सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? अरे इस बार की गर्मी ऐसा फील करवा रही है कि जैसे सारे पापों की सजा अभी मिल रही है। अरे इस बार की गर्मी ऐसा फील करवा रही है कि जैसे सारे पापों की सुनो जी, ये जिन कैसे निकलते हैं? अरे पागल, अलादीन का चिराग और महिलाओं के मेकअप, इन दोनों को रगड़ने से ही जिन निकलते हैं। अरे मौसम विभाग की भविष्यवाणी बड़ी सटीक थी कि आंधी के साथ तूफान भी आएगा, और वही हुआ। बीबी मायके से आते हुए अपनी माँ को भी साथ ले आई। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? मतलब देखिए पूरी जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को भी अपना टारगेट पूरा करना है। सुनो जी, एक फ्रिज ला दीजिए, बहुत गर्मी है, बार बार ठंडा पानी पीने का मन करता है। अरे अभी पैसे की किल्लत चल रही है, अगले गर्मी में ले दूंगा। तब तक बार बार विक्स की गोली खाकर पानी पियो, ठंडा लगेगा। पहले हम पिताजी के सामने बोल नहीं पाते थे, और अब कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ नहीं कहा। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। प्रभु, अभी से 44 डिग्री ठीक नहीं है। बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, अरे आजकल वो काम प्राइवेट स्कूलों की फीस कर रही है। पहले हम पिताजी के सामने बोल नहीं पाते थे, और अब कुछ कहा तुमने? नहीं तो
कुछ नहीं कहा। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेले। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। दोस्तों 22 मार्च से IPL चालू होने वाला है। अब कुछ लोग 49 रुपए में करोड़पति बनने के सपने देखेंगे। अपना में हरिया पर करे अत्याचार है कि होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। अपना में हरिया पर करे अत्याचार है कि होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। कबो ऊपर कबो नीचे रानी लगावे छै। होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छै। कबो ऊपर कबो नीचे रानी लगावे छै। होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छै। करी दे छै सैया जोबन हमर लाले लाल है कि होलिया में चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे। सैया हमार है कि होलिया
सीतामढ़ी मटियार जगह सीतामढ़ी रंग देता ढोरी हमर करी के साजिश है होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है रंग देता ढोरी हमर करी के साजिश है होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है भरी के पिचकारी सैया डाले हाली हाली की होलिया में चोली रंगे सैया हमार है की होलिया में चोली रंगे सैया हमार है की होलिया में चोली रंगे। रिकॉर्डिंग बाय ऋषभ रिकॉर्ड नगच्छिया। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। गोरी तनी ने आवा हो गरम गरम बात होखे द तो गाइज ठंडी में नो हटा हटी ओनली सटा सटी। शादीशुदा भी नहीं। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। ओके। और दामाद जी, सुबह सुबह अचानक आज कैसे दर्शन दे दिए? वो आपकी बेटी से मेरा झगड़ा हो गया था तो बोली जहन्नुम में जाओ। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मेरे जैसे वैसे पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है। दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। सुनो, हाँ? ये पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने, ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। देखो, नया साल है, अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तो ठीक है, फिर जा, मैं तुझे ही छोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं कि ठंड में सिर्फ दिन ही छोटा होता है, अरे और भी कुछ छोटा होता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी होता है। अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले।
बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, क्या ये सही है? और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? नहीं देती। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी रोमांटिक लाइट जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। लो अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। रोग देले बाड़ू यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई शेर हैं। मैंने तो सुना आप अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। हमेशा यूट्यूब पे सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। देखो नया साल है, अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तो ठीक है फिर, जा मैं तुझे ही छोड़ देता हूँ। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। जो घर वालों से छुप के सिगरेट पीता है वो शेयर लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है। वीडियो उसे ही शेयर कर दो। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा
जो मुझसे ही शादी की। अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। लोग कहते हैं कि ठंड में सिर्फ दिन ही छोटा होता है। अरे और भी कुछ छोटा होता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी होता है। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। जो घर वालों से छुप के सिगरेट पीता है वो शेयर लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है। वीडियो उसे ही शेयर कर दो। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। हमेशा यूट्यूब पे सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। लो, अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई शेर हैं। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? नहीं देती। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी रोमांटिक लाइट जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना।
मैंने तो सुना आप अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। रोग देले बाड़ू बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, क्या ये सही है? और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। तो अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले। इस समय अगर गांव में कोई सीना चौड़ा करके घूम रहा है तो समझ लेना उसका पूरा गेहूं कट चुका है और उसने भूसा भी अंदर रख लिया है। जाके मैंने गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। दोस्तों 22 मार्च से IPL चालू होने वाला है। अब कुछ लोग 49 रुपए में करोड़पति बनने के सपने देखेंगे। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। गोरी तनिए ने आवा हो, गरम गरम बात होखे द। तो गाइज ठंडी में नो हटा हटी, ओनली सटा सटी। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। शादीशुदा भी नहीं हूँ। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। हेलो गूगल, बीबी के रहते हुए पड़ोसन का मकर संक्रांत वाला लड्डू कैसे खाएं? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है।
लोग कहते हैं कि ठंड में सिर्फ दिन ही छोटा होता है। अरे और भी कुछ छोटा होता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी होता है। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले उनके साथ। बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, क्या है सही है? और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? नहीं देती। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी रोमांटिक लाइट जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। लो अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा। अच्छे दिन आ गए हैं। रोग देले बाड़ू यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई शेर हैं। मैंने तो सुना आप अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। हमेशा यूट्यूब पे सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। देखो, नया साल है,
अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तो ठीक है फिर, जा मैं तुझे ही छोड़ देता हूँ। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। जो घर वालों से छुप के सिगरेट पीता है वो शेयर लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है। वीडियो उसे ही शेयर कर दो। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। लोग कहते हैं कि ठंड में सिर्फ दिन ही छोटा होता है। अरे और भी कुछ छोटा होता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी होता है। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। सुनो, हाँ? ये पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे चुपचाप खा लो। कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। जो घर वालों से छुप के सिगरेट पीता है वो शेयर लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है। वीडियो उसे ही शेयर कर दो। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। देखो नया साल है, अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तो ठीक है फिर, जा मैं तुझे ही छोड़ देता हूँ। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। मैंने तो सुना अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई में शेर हैं। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। हमेशा यूट्यूब पे सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? सुनो जी, नया साल आ रहा है,
अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? नहीं देती। लो अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती है, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले। बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, क्या ये सही है? और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। रोग देले बाड़ू अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती, भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? बात कुछ समझ न आए, ये सास और ननद में फर्क क्या होता है? सास और ननद में फर्क क्या होता है? अरे जो सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं, और जो जीवन में आनंद ना लेने दे उसे नंद कहते हैं। बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, अरे आजकल वो काम प्राइवेट स्कूलों की फीस कर रही है। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी, और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। इस समय अगर गांव में कोई सीना चौड़ा करके घूम रहा है तो समझ लेना उसका पूरा गेहूं कट चुका है और उसने भूसा भी अंदर रख लिया है। जाके मैंने अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। काश जियो का भी स्कूल आ जाता, ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है, अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया।
गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। दोस्तों 22 मार्च से IPL चालू होने वाला है। अब कुछ लोग 49 रुपए में करोड़पति बनने के सपने देखेंगे। अपना में हरिया पर करे अत्याचार है कि होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। अपना में हरिया पर करे अत्याचार है कि होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे, होलिया माँ चोली रंगे, होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। कबो ऊपर कबो नीचे रानी लगावे छे, होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छे, होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छे। कबो ऊपर कबो नीचे रानी लगावे छे, होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छे। करी गई छे सैया जोबन हमर लाले लाल है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। होलिया माँ चोली रंगे, होलिया माँ चोली रंगे, होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। रंग देता ढोरी हमर करी के साजिश है, होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है, होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है। रंग देता ढोरी हमर करी के साजिश है, होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है। भरी के पिचकारी सैया डाले हाली हाली कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया माँ चोली रंगे। रिकॉर्डिंग बाय ऋषभ रिकॉर्ड नगच्छिया। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। गोरी तनिए ने आवा हो, गरम गरम बात होखे द। तो गाइज ठंडी में नो हटा हटी, ओनली सटा सटी। शादीशुदा भी नहीं हूँ। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। ओके और दामाद जी, सुबह सुबह अचानक आज कैसे दर्शन दे दिए? वो आपकी बेटी से मेरा झगड़ा हो गया था तो बोली जहन्नुम में जाओ। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मेरे जैसे वैसे पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है, दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता।
एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। सुनो, हाँ? ये पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी ही बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी ही बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने, ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। देखो, नया साल है, अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तो ठीक है, फिर जा, मैं तुझे ही छोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं कि ठंड में सिर्फ दिन ही छोटा होता है, अरे और भी कुछ छोटा होता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी होता है। अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले उसके साथ। बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, क्या है, सही है? और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। सुनो जी, एक बात पूछनी थी, 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? नहीं देती। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी रोमांटिक लाइट जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। लो, अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। रोग दिल बाड़ू यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई शेर हैं। मैंने तो सुना आप अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा।
सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। हमेशा यूट्यूब पे सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। देखो, नया साल है, अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तो ठीक है फिर, जा मैं तुझे ही छोड़ देता हूँ। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। जो घर वालों से छुप के सिगरेट पीता है वो शेयर लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है। वीडियो उसे ही शेयर कर दो। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। लोग कहते हैं कि ठंड में सिर्फ दिन ही छोटा होता है। अरे और भी कुछ छोटा होता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी होता है। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। अरे चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। जो घर वालों से छुप के सिगरेट पीता है वो शेयर लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है। वीडियो उसे ही शेयर कर दो। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो
और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। हमेशा यूट्यूब पे सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं। अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है। लो, अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई में शेर हैं। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? नहीं देती। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी रोमांटिक लाइट जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। मैंने तो सुना आप अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। रोग दिल बाड़ू बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, क्या है सही है? और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। तो अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले उनके साथ। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। दोस्तों 22 मार्च से IPL चालू होने वाला है। अब कुछ लोग 49 रुपए में करोड़पति बनने के सपने देखेंगे। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है।
होलिया में चोली रंगे, होलिया में चोली रंगे, होलिया में चोली रंगे, सैया हमारे की होलिया में चोली रंगे। अपना में हरिया पर करे अत्याचार है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमारे है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमारे है कि होलिया में चोली रंगे, चोली रंगे। अपना में हरिया पर करे अत्याचार है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमारे है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमारे है कि होलिया में चोली रंगे, होलिया में चोली रंगे, होलिया में चोली रंगे। विकास होलिया में चोली रंगे, सैया हमारे है कि होलिया में चोली रंगे। कबो ऊपर कबो नीचे रानी लगावे छे, होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छे, होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छे। कबो ऊपर कबो नीचे रानी लगावे छे, होलिया में हमर सैया बड़ी पगलावे छे। करी दे छे सैया जोबन हमर लाले लाल है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया में चोली रंगे, होलिया में चोली रंगे, होलिया में चोली रंगे। विकास होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया में चोली रंगे। रंग देता ढोरी हमर करी के साजिश है, होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है, होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है। रंग देता ढोरी हमर करी के साजिश है, होलिया में लड्डू सैया करे छे मालिश है। भरी के पिचकारी सैया डाले हाली हाली कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया में चोली रंगे, सैया हमार है कि होलिया में चोली रंगे। रिकॉर्डिंग बाय ऋषभ रिकॉर्ड नगच्छिया। गोरी तनिए ने आवा हो, गरम गरम बात होखे द। तो गाइज ठंडी में नो हटा हटी, ओनली सटा सटी। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। शादीशुदा भी नहीं। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। मेरे जैसा वैसे पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है, दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। ओके। और दामाद जी, सुबह सुबह अचानक आज कैसे दर्शन दे दिए? वो आपकी बेटी से मेरा झगड़ा हो गया था तो बोली जहन्नुम में जाओ। बोला बोला अम्बे मैया की। रिकॉर्डिंग बाय निगम स्टूडियो हाथ जोड़ी विनती करै छी, हाथ जोड़ी विनती करै छी गोहार हे कि गेट तनी खोल दे मैया, कि गेट तनी खोल दे मैया। आल छी दुआर हे कि गेट तनी खोल दे मैया, आल छी दुआर हे कि गेट तनी खोल दे मैया।
कैलियो सुबह और शाम है, तब काहे न हमारा ऊपर दैठो न ध्यान है। नवदीना पूजा कैलियो सुबह और शाम है, तब काहे न हमारा ऊपर दैठो न ध्यान है। तन मन से तोहरा पूजलियो, तन मन से तोहरा पूजलियो, मुहवा से बोल के कि गेट तन खोलता है मैया, कि गेट तन खोलता है मैया। अलछी दुआर है कि गेट तन खोलता है मैया, अलछी दुआर है कि गेट तन खोलता है मैया। साला घर पर आबै छो सबका दुआरिया है, तब काहे न बोले छो मुँह से मीठी बोलिया है। साला घर पर आबै छो सबका दुआरिया है, तब काहे न बोले छो मुँह से मीठी बोलिया है। राहुल लड्डू का मन के, गौतम लड्डू का मन के, जाना आस है कि गेट तन खोलता है मैया, कि गेट तन खोलता है मैया। अलछी दुआरी है कि गेट तन खोलता है मैया, अलछी दुआरी है कि गेट तन खोलता है मैया। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। हेलो गूगल, बीबी के रहते हुए पड़ोसन का मकर संक्रांत वाला लड्डू कैसे खाएं? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता।